नमस्कार साथियों आज पूरे भारत में अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। चाहे वो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो, परंतु दिल्ली में इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं वो अपने भविष्य को लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे धरने पे तो क्या फर्क पड़ना है, जो होगा वो सबका होगा। ये सोच ही दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को दूसरे राज्य के गेस्ट टीचर्स से अलग करती है और परिणाम दोनों के अलग हो गए। जहां दूसरे राज्य में सभी की जो नौकरी है वो स्थायी होती जा रही है, वहीं दिल्ली के जो गेस्ट टीचर है उनकी नौकरी हाथ से जाती जा रही है। अभी भी समय है। अगर दिल्ली के गेस्ट टीचर ये सोच लें कि अगर मैं नहीं गया तो पॉलिसी नहीं बनेगी, जिस दिन ये सीख लिया आप लोगों ने कि मेरे बिना योगदान के पॉलिसी नहीं बन सकती, उसी दिन सोच लेना कि आपकी पॉलिसी बन गई है। क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है और दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं उनको स्थायी करना पूरे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आसान है। क्योंकि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर्स हैं वो सभी सीटेट क्लियर हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स आरआर रूल को फॉलो करते हैं। दिल्ली के जो गेस्ट टीचर्स हैं वो मेरिट पे लगे हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के जो पेपर हैं उनकी वेरिफिकेशन 5-5, 6-6 बार हो रखी है, यानी कोई भी फर्जी नहीं है। तो सब कुछ, सारी क्वालिटी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स में है, सिवाय एकता को छोड़कर। तो फिर क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग? रोज लिस्टें आ रही हैं, रोज नई ज्वाइनिंग हो रही है और रोज हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर हट रहे हैं। क्यों? एक स्कूल से 12-12 टीचर हट रहे हैं। शायद सभी को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब वहां से फोन आ रहे हैं हमें पता चल रहा है। और ये लगभग 11,000 जब टीचर हटेंगे उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा। उसके बाद नई भर्ती, प्रमोशन, पीएफसी, कितने साल की नौकरी बची है? दिल्ली सरकार में आप लोगों ने 10-12 साल दिए हैं और उसके बाद आपको अगर घर बैठा दिया जाए तो क्या होगा आपका? ना आप प्राइवेट सेक्टर के लायक रहे, ना गवर्नमेंट नौकरी के लायक रहे, क्योंकि एज निकल चुकी है। साथियों जागिए, अपने भविष्य को लेके थोड़ा तो आप चिंता कीजिए कि यार अगर ये नौकरी नहीं रही तो मेरा भविष्य क्या होगा। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, बाकी दूसरे गेस्ट टीचर्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि भाई अगर मेरे को अगर पॉलिसी नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिस दिन सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने ये सोच लिया, उस दिन समझ लो आपकी पॉलिसी बन गई है। बहुत इजी है आपकी पॉलिसी बनानी। अपने पे विश्वास कीजिए, एकता का परिचय दिए। जो नेगेटिव बातें फैलाते हैं वो कुछ तो सरकार के लोग हैं, आपको पता है, क्योंकि उन्हें तो दूसरी तरफ किस जो सहायता है वो मिलती रहती है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनका घर इसी नौकरी के ऊपर निर्भर है। अपने स्कूलों में बात कीजिए, अपने स्कूल के जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनको एक कीजिए, उसके बाद एसोसिएशन को बता दो कि हाँ हमारे स्कूल के सभी टीचर्स रेडी हैं। 1034 स्कूल हैं, सभी के मैसेज जिस दिन आ गए हमारे पास कि हाँ हमारे स्कूल के टीचर्स रेडी हैं करो या मरो के लिए, उसी दिन एसोसिएशन आपके लिए धरना प्रदर्शन कर देगी और तब तक नहीं उठेगी जब तक पॉलिसी बन नहीं जाती है। तब तक आपके लिए काम दे के जा रहा हूँ कि अपने जो टीचर्स हैं उनको एक कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, पॉलिसी आप लोगों की बन जाएगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।